हमारे साथ हम आपको बता दें जो पैनल मौजूद है, सिद्धांत सिंह मौजूद हैं बीजेपी से, सुमंत भट्टाचार्य लगातार स्टूडियो में सुबह से हमारे साथ एनालिसिस कर रहे हैं, सीपी सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त जुड़ चुके हैं, प्रेमचंद मिश्रा कांग्रेस से मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सर सिद्धार्थनाथ जी, सबसे पहले मुबारकबाद, नॉर्थ ईस्ट में आपकी एंट्री हो रही है, और दूसरा ये इन जीत को यानी कि एक एसएम के साथ बाकी और स्टेट में अपनी परफॉर्मेंस को कैसे सर आप बाय कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं? धन्यवाद। आपने हम लोग की नॉर्थ ईस्ट के अंदर असम में मुख्य रूप से हम लोग सरकार बना रहे हैं। मैं कहीं 5-6 राज्यों की बात करूं तो 2011 में भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें मिली थी, और ये जो 6 सीटें थी उससे हम बढ़ते हुए असम के अंदर हम सरकार बना रहे हैं। बंगाल में जहां पर हम 0 पे 2011 में थे, हम बाई इलेक्शन में 2014 में 1 सीट पाए थे, मगर वहां पर भी गठबंधन हम गठबंधन में लड़े थे, वहां पे 7 से 8 सीटें आ रही हैं। केरल के अंदर भी प्रवेश हो रहा है, और तमिलनाडु में भी मेरे को पता नहीं वोट शेयर कितना है, मगर अच्छा होगा। सिद्धार्थनाथ जी, इस वक्त आपके साथी और एक और कलीग आपके हमारे साथ जुड़ चुके हैं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी हम शामिल कर लेते हैं। और इससे अच्छा मोमेंट क्या होगा? पीयूष जी, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद, नॉर्थ ईस्ट में एंट्री हो रही है आपकी, हो चुकी है ऑलमोस्ट। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विशेष फोकस रखा था। नॉर्थ ईस्ट में 70 वर्ष से विकास का कार्य हुआ नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों में एक भावना सी बन रही थी कि भारत उनके प्रति संवेदनशील नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने एक विशेष नॉर्थ ईस्ट में विकास हो, हम सब वहाँ जाते थे। मेरी पावर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस इतिहास में पहली बार गुवाहाटी में हुई, दिल्ली के बाहर हुई, और मैं समझता हूँ कि पूर्वी उत्तर प्रदेश को पहली बार लग रहा है कि भारत उनकी चिंता करता है, भारत विकास करना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस को जो अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस कम्युनिस्टों के साथ किया, उसका मुंह तोड़ जवाब जनता ने दिया और दोनों पार्टीज़ को बाहर रखा। दक्षिण भारत में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की बढ़त हुई है, मैं समझता हूँ एक पैन इंडिया मैसेज है कि भारत की जनता कांग्रेस मुक्त भारत चाहती है। भारत की जनता भ्रष्टाचार से नाराज है, भ्रष्टाचार खत्म करना चाहती है, और एकमात्र विकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उभर के आ रही है। अब एक यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वेस्ट बंगाल की, बहुत आपने मेहनत की, बहुत ज़्यादा ताकत भी लगाई थी, आपको लगा कि शायद इससे उम्मीद से थोड़े ज़्यादा बेहतर नतीजे हो सकते थे, सीट परसेंटेज और बढ़ सकता था? मैं समझता हूँ बहुत ही शानदार प्रदर्शन है, और मैं सिद्धार्थ को भी बधाई दूंगा, हमारे पूरे वेस्ट बंगाल के नेतृत्व को बधाई दूंगा, क्योंकि नॉर्मली इन राज्यों में लोग बीजेपी को रेस में ही नहीं पकड़ते थे, समझ के रखते थे कि भारतीय जनता पार्टी से तो कोई मुकाबला ही नहीं है। ये पहली बार है कि दोनों पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी में रेस में दिखा, मुकाबले में दिखा। आज सभी पार्टियां, चाहे केरल की हो, चाहे वेस्ट बंगाल की हो, चाहे तमिलनाडु, सभी का निशाना भारतीय जनता पार्टी था। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा क्या हमारे लिए सर्टिफिकेट हो सकता है दैट वी हैव अराइव्ड। एक पीयूष जी, अलायंस की कोशिश थी, अलायंस बना भी, और उसे कहा जा रहा था कि एक तरीके से प्रयोग 2019 तक जाया जा सकता अगर ये सफल होता। लेफ्ट और कांग्रेस ने जिस तरीके से हाथ मिलाया, लेकिन बहुत बुरे से हार लगी है यहाँ पर। एक तरफ केरल से भी कांग्रेस वापस जा रही है, और दूसरी तरफ ये जो प्रयोग था, ये जो फेलियर हुआ है, इस डिबेकल को आप कैसे एनालिसिस कर रहे हैं पॉलिटिकली? एक बहुत बड़ा पड़ाव है कांग्रेस मुक्त भारत की ओर। अब उनके पास कर्नाटक छोड़ के और कोई बड़ा राज्य तो रहा नहीं। कर्नाटक में अगले वर्ष लगभग जनता इतनी नाराज है कि वो परिवर्तन करेगी। मैं समझता हूँ कि अब देश में एक जो विश्वास के पात्र नेता रह गए, वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ते जा रही है। लोग आज भी विश्वास करते हैं कि अगर विकास का कार्य कोई चिंता करेगा, कोई विकास के प्रति समर्पित है, तो वो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी। और भ्रष्टाचार कैसे समाप्त हो, उस पर जिस प्रकार से प्रहार किया है, ब्लैक मनी पे जो प्रहार किया है, वो उस प्रहार को, उस ब्लैक मनी के अगेंस्ट जो
संघर्ष भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसकी सराहना जनता ने की। और पीयूष जी हमारे साथ कांग्रेस के भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। आज हालांकि दिन बहुत ज़्यादा अच्छा उनके लिए नहीं है, जिस तरीके से नंबर्स के मुकाबले में उनकी हार हुई है। प्रेमचंद मिश्रा जी मौजूद हैं। प्रेमचंद जी, इसे आप कैसे बाय करेंगे? ये जैसे देखा जा रहा है नॉर्थ ईस्ट में एक तरफ बीजेपी की एंट्री हो रही है, ये कहा जाए कि बीजेपी के लिए एक बड़ा जीत है, या फिर कुछ कांग्रेस के लीडर्स का ये एनालिसिस है कि 15 साल का शासन था तरुण गोगोई का, एक एंटी इनकम्बेंसी चीज होती है, यानी कि तरुण गोगोई की हार है, बीजेपी की जीत नहीं? देखिए, इसे 2-3 रूप में मैं चाहूँगा कि अगर हम इसका विश्लेषण करें, ये न तो बीजेपी के लिए कोई बहुत बड़ी जीत है 5 राज्य, न हमारे लिए बहुत बड़ी हार है। इसका विश्लेषण, अब बीजेपी के लोग खुश हो रहे, चूँकि असम में वो सरकार बना रहे हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूँ। ममता जी को भी बहुत ज़बरदस्त बहुमत मिला है, हम उस मैंडेट को भी रिस्पेक्ट करते हैं। हम तमिलनाडु के मैंडेट को भी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि जो अपने आप को भारत की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व का बखान अभी हमारे 2 बीजेपी के लोग कर रहे थे आपके चैनल पे, क्या वजह है कि इसके बावजूद आप बंगाल में 1-2 सीट से ज़्यादा आप जीतने नहीं जा रहे हैं, केरला में आपकी एंट्री नहीं हुई, तमिलनाडु में आप नहीं है, पौंडीचेरी नहीं है, तो 4 राज्य मिला के 10 MLA आपको नहीं होने वाले, फिर भी आप खुश हैं कि नहीं, आपकी स्वीकार्यता बढ़ गई है। तो इस मानसिक चिर विरोधी लेफ्ट से हाथ मिलाना पड़ा, और वो ये कि दूसरी पार्टी का नुकसान अपनी पार्टी के नुकसान से बेहतर सुख कैसे दे सकता है? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था, वो किसी भी पार्टी के लिए हो सकता है। नहीं, मेरा उल्लेख इस संदर्भ में था कि अगर केंद्र सरकार के मंत्री गोयल जी एक प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ा मैंडेट है उनके पक्ष में, उनके नेता की स्वीकार्यता बढ़ी है, तो मैंने इस पर सवाल खड़ा किया कि अगर स्वीकार्यता बढ़ी तो आपकी सीटें बढ़ जाती बंगाल में, केरला में, तमिलनाडु में, पौंडीचेरी में। 5 राज्य में से 4 राज्य में आप कहीं नहीं हैं, फिर भी आप इसे उपलब्धि मान रहे हैं। मैं तो विनम्रता से स्वीकार कर रहा हूँ। केरला की स्थिति क्या पता नहीं कि वहाँ 5 साल के बाद सरकार बदलती रही है। असम में 15 साल से हम सत्ता में थे, स्वाभाविक है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत जोड़ का था, हम उस चीज़ को पहले से स्वीकार करने की स्थिति में थे कि परिणाम हमारे मन अनुकूल हो सकता है, नहीं हो। ये सच है कि कांग्रेस के लिए जो उम्मीदें थी वैसा परिणाम नहीं आया। लेकिन क्या ये सच नहीं कि तमिलनाडु में हमारी MLA की संख्या बढ़ी है, पौंडीचेरी में हम बढ़े हैं, और जो बड़ा दल वहाँ उभर रहा है वो हमारा ही साथी है, जो हमसे किसी व्यक्तिगत कारणों से नाराज होकर गया था। मिश्रा जी, आप ये आप ही जानते हैं, अपने टेक्स जरूर हो सकते हैं, जाहिर सी बात है, आपको पूरी आप डेमोक्रेटिक पार्टी पूरी आपको छूट है एनालिसिस करने की, लेकिन अगले साल जो बड़े इलेक्शंस होने हैं उसके लिए आप यहाँ से क्या सबक उठाएंगे, और क्या किसी तरीके का अब आला कमान के ऊपर भी दबाव आएगा, कोई प्रेशर आएगा कि उस पर भी कुछ बात की जाए?